जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आप एक ऐसे पढ़े लिखे राष्ट्रीय युवा कार्य समिति और अभिनंदन समारोह में हम आज आए हुए हैं। हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिचंद भाटी जी बैठे हुए। मंत्री हमारे जो सभा के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह जी आए हुए हैं। कार्यक्रम मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ा सा समय के अनुसार हम हमारे और कार्यकर्ता भी और नेता जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश विकल जी, ट्रस्ट जो कल्चर ट्रस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई दिवाकर विरोधी जी। आपने घोषणा करी कि मैं अब ये समाज की जो पकड़ी है, समाज की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समाज के लिए काम करूंगा। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में मुझे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मैं अध्यक्ष जी वादा करता हूं, मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके उंगली पकड़कर जहां आपका मार्गदर्शन पसीने की जरूरत पड़ेगी तो मैं खून बहाने का काम करूंगा। मैं ही खेल देता हूँ। आज के मैं तो जुलाई करूँगा। आज की 1857 में क्या है? 1857 पूरे देश में हुआ, अकेले मेरठ में नहीं हुआ। मेरठ से पहले कानपुर में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, बिहार में भी हुआ। और मेरठ में जो क्रांति में हमारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, चाहे वह धन सिंह कोतवाल का नेतृत्व तो नहीं था, वो तो वहां कोतवाल थे, लेकिन समाज के बहुत लोग थे। राजा नैन सिंह थे और बहुत लोग थे। उनके नेतृत्व में मेरठ से लेकर दिल्ली तक मैटकाप, जिसके नाम से काफी थी दिल्ली, उस तक के घर को जलाने का काम किया। मैटकाप हाउस को जलाया गुजरों ने, चंद्रावत के गुजरों ने। जमुना में कूद के लाल किले में वो घुस गया, वरना उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी चंद्रावत के गुजरों ने मार दिया था। इस जातियों पर लगाए गए जिनका नाम है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नंबर 1, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नंबर 2, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नंबर 3, जो 1857 में आपने बहादुरी की इस देश के लिए, वफादारी दिखाने के लिए, उसका खमियाजा आज जो बैठे हैं यहाँ लोग वो भुगत रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, उन काले कानूनों को आज भी कहीं पढ़ाया नहीं जाता। बहुत नाके छात्र हैं यहाँ, वकील भी बैठे हैं। क्या किसी किताब में वो 3 किताब छपे हैं, 3 कानून छपे हैं? उन कानूनों की बदौलत थी कि 1952 तक, जब तक वो सरदार पटेल जी ने उन कानूनों को उलट नहीं दिया, किसी गुर्जर को सरकारी गजेटेड अफसर की नौकरी नहीं मिली। उससे पहले अगर कोई हो तो बता दो। मिलिट्री में भर्ती बंद थी, नाम बदल कर मिलिट्री में जाते थे, अपनी जात छुपा करके जाते थे। गुर्जर अगर कह दिया तो कोई मिलिट्री में भर्ती नहीं हो सकता। इतिहास बताने का था कि गुर्जर महासभा चाहिए। आज भी हमारे सामने बहुत सारी हैं समस्याएं हैं। ये एक कलेक्टिव मेथोडोलॉजी है कि हम अपनी समस्याओं को सरकार के सामने और उन लोगों के सामने रख सकें जो सरकार में बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। है तो ताकत की, और वो भी मसल पावर नहीं, मनी पावर, मसल पावर, और तीसरी जो हमारी यहाँ वाली पावर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और उसको बढ़ाने के लिए अगर हम अपना इतिहास पढ़ लेंगे, बहुत सारी हमारे जो संगठन है वो उस पर काम
2-3 संगठन है, उनके कार्यक्रमों में मैं गई हूँ। ताकत भी पहचानी जाएगी, विकास के रास्ते भी खुलेंगे और हम एकजुट होकर सर्व समाज को साथ लेकर, अकेला एक समाज कुछ नहीं कर सकता, हम सामाजिक संगठन सिर्फ इस तरह के सम्मेलन ही कर सकते हैं, लेकिन एकजुटता के साथ अपनी ताकत बताते हुए अगर हम सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ताकत भी पहचानी जाएगी और ये भी माना जाएगा कि हाँ, गुर्जर अब पढ़ लिख कर समझदार हो गए हैं, अपनी राजनीतिक शक्ति पहचान गए। अब हमारी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और मुझे हरिद्वार में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, 4-4.5 घंटे मुझे जाने में लगेंगे, इसलिए माफी चाहते हुए सुंदर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। ये एक ऐसे रूप में चमकेंगे आपके समाज में, क्योंकि जितना मेरा अनुभव इनके बारे में मैं जानता हूँ, ये पिछले कई सालों से बीजेपी के लिए काफी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और साथ में अमित भाई के साथ तमाम प्रोग्राम में रहे। इनका तजुर्बा इस समाज को आगे बढ़ाने में छोटा छोटा योगदान देगा। अध्यक्ष जी, आप लोग तो खुद बड़े सीनियर हैं, काफी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, आप लोग को काफी तजुर्बा है, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि आपने जो सुंदर चौधरी जी का चुनाव किया है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया है, निश्चित रूप से इस समाज को कोई नया आयाम देंगे, कोई नया मोड़ देंगे और मुझे ख्याल है कि ये जब चलेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में एक नई क्रांति आएगी और युवा बोलेगा कि अध्यक्ष के साथ काम करके कुछ नया मिला। जैसा कि हमारी बहन जी दीदी ने पहले कहा कि हमें गांव-गांव जाना होगा और अपने समाज के बारे में बताना होगा, छोटे छोटे जगह प्रोग्राम लगाने होंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी भी इतने तजुर्बेकार हैं कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को युवा के जो अपनी योजनाएं देंगे तो इसके साथ काम करेंगे। और भी आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग सबको हम इस मंच से प्रणाम बोलते हैं। युवा आए हुए मेरे गुर्जर समाज के सभी मेरे गणमान्य सरदारों, मेरे भाइयों, आज जो आप और हम इकट्ठा हुए हैं, एक तरह से सुंदर जी का शपथ ग्रहण समारोह, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। तो आप मुझे थर्ड पार्टी व्यू की तरह मानिए, हनुमान जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, इस योग से मेरा जन्म तमनावजा हनुमान मंदिर के अंदर हुआ है। वहां पर गुर्जरों की असीम श्रद्धा है हनुमान जी के प्रति। दिल्ली, एनसीआर, चौबीसा, बेड़ोका, अब तक ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पूरे दिल्ली एनसीआर 100 किलोमीटर के क्षेत्र से सब गुर्जर मंदिर पर आते हैं। तो इसी कारणवश मेरा बचपन से साथ उठना बैठना समाज के साथ रहा है और समाज के तमाम लोगों के साथ रहा है। तो चाहे वो चौबीसा हो, डेढ़े हो, चाहे आनंदपुर गांव हो जहाँ पठानों के बीच में चेती हो, चाहे इतनी दूर से हमारे सुंदर चौधरी जी हों। मैंने क्यों बोला शक्ति का एहसास, गुर्जर शक्ति का स्वरूप है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। शरीर की शक्ति सबको देती है, अपनी मानसिक शक्ति का परिचय आपने गुर्जर आंदोलन के समय दिया था। जब गुर्जरों के साथ गलत हुआ उस समय आपने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए बताया कि हम कमजोर नहीं है, उत्साह तो भरपूर है। और संस्कार का जो एग्जाम्पल है वो हमेशा गुर्जर इस तरह दिखाते हैं। समाज के बीच में कैसा भी बड़ा से बड़ा विवाद हो, आज भी आप अपने बड़ों का इतना सम्मान रखते हैं कि भाई बड़े बैठे हैं और बड़ों जो बात निश्चय कर ली, डिसाइड कर ली, वो बात मानी जाती है। तो यह संस्कार का प्रतीक है। मुझे अन्य समाज से भी कई बार कहे कि बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है गुर्जरों में, आदमी बढ़ जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैंने कहा वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो अपने बड़ों का सम्मान रखते हैं, बड़ों की बात का सम्मान रखते हैं, समाज का सम्मान रखते हैं। तो यह वह समाज है जिसका हमारे देश के अंदर, जिसका हमारे समाज के अंदर, हमारे सनातन के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। और उस समाज को कहीं ना कहीं एक मुखारबिंद चाहिए होता है। जैसा नेता आप चुन के राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में पार्षद के रूप में भेजते हो, जैसे बहन जी बैठी हैं आज,
बहन जी पार्षद के रूप में इतनी मुखर हैं अपने क्षेत्र के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर, तो अगर आप किसी से पूछोगे इनको जानते हो तो लोग जानते हैं। ये होता है मुखर होना। सुंदर चौधरी जी को आज आपने अपना अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अंदर युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है। सुंदर चौधरी जी को हमेशा कहता हूँ आपका नाम सुंदर नहीं, आप भी सुंदर हो। अपनी बात को रखना यह एक कला है। आप कितने भी अच्छे हो, अगर आपको अपनी बात रखनी नहीं आती, आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी बात कहाँ रखनी है, तो आप अपनी बात कभी नहीं रख पाओगे। समाज के लिए हमारे को ऐसे नेता की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारी बात सही जगह पर और सही तरीके से रख पाए। तो ये बहुत अच्छा चयन है आपका सुंदर चौधरी जी के रूप में। और जो समाज के प्रति मेरा भी प्रेम है और समाज का हमारे प्रति अगाध प्रेम है। यहाँ एक मेरा भाई बैठा है जो हमारे परिवार से ही है। अभी जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मेरा नाम पूरे ब्राह्मणों ने रखा है, ये इनका समाज तो गुर्जर है। तो उन्होंने कहा आप तो अपने समाज में जा रहे हो आज। तो मैं अपने इस समाज के प्रति एक प्रेम रखते हुए मैंने मन में कार्यक्रम की योजना बनाई थी कि मैं मंदिर के ऊपर सुंदरकांड का पाठ और दिल्ली एनसीआर में जितने भी गुर्जरों के प्रमुख गांव हैं उन सबको निमंत्रण दूंगा। माननीय सुंदर चौधरी जी उसके संयोजक रहेंगे, रमेश जी संयोजक रहेंगे उसके अंदर, और अगर बहन जी उनको सहयोग देना चाहें तो बहन के रूप में भी सहयोग देंगे। जितने भी दिल्ली के आसपास के गुर्जरों के गांव हैं उनको हम जाके निमंत्रण देंगे। सम्मान सहित एक सुंदरकांड का पाठ मंदिर पर रखा जाएगा और जो भी वरिष्ठ समाज के लोग हैं अपने दोस्त शब्द रख सकेंगे। मैं उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री को भी बुलाऊंगा, एलजी साहब को भी बुलाऊंगा और वो पूर्णतः गुर्जर समाज का ही कार्यक्रम रहने वाला है। जय श्री राम। साथियों, हमारे समाज में सच में बहुत ताकत है। शरीर की ताकत लो, धन की ताकत लो या मन की ताकत हो, जिगरा भी है। मगर जब भी कहीं ना कहीं सोचा जाता है तो हर जगह कुछ भी मिलने की आशा होती है तो छोटा सा अनुभव होता है कि ये इनका पाठ है, जो इतना सा पाठ है वो हमारे समाज का पाठ है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, जो भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, निर्णायक स्थितियों में है, नीति निर्माण स्थितियों में है हमारे समाज के लोग, क्या हमारे समाज के जो राजनीतिक क्षेत्र में जो दिन रात काम करते हैं, मंडलों में, जिले में, क्या उनको ऊपर बढ़ाने का काम करते हैं? अगर एक ही जगह आएगी और वो गुर्जर समाज को देनी होगी तो मेरी सीट काट कर वो छोटे वाले को दे देंगे अगर वो उसने मेहनत ज्यादा की। कम जगह मिलने का, कम चीज रिजर्व होने का ये डर सताता रहता है कि जब कम मिलेगा तो कम तो हम ही खा पाएंगे, बाकी को वो देना नहीं है और आगे नहीं बढ़ाना है। कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको ये कष्ट ना देखने पड़े, उसको इतना ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े। मैं सच कहती हूँ, इस मंच के माध्यम से गुर्जर समाज को कहती हूँ, ऐसे पति बहुत धन है जो अपनी बीवियों को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ताने सुनकर भी वो बेफिक्रा जिंदगी जीते हैं कि हमारी बीवियां आगे चल रही हैं, हमारे समाज की महिलाएं आगे चल रही हैं, हमारे समाज की बेटियां आगे चल रही हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सच में जिस समाज में लड़कियां आगे रहेंगी, जिस समाज में महिलाएं आगे रहेंगी, सच बता रही हूं, उस समाज की जो गति रहेगी तरक्की की, वो नजारे देखने लायक। गाँव में आगे आने की ताकत दिखाई है, अच्छा मैसेज दिया है कार्यक्रम में। और अन्य क्षेत्रों में गुर्जरों की संख्या अच्छी रहती है और अच्छे रूप से वो अपने आप को प्रेजेंटेबल रहते हैं, मगर जहाँ देने की बारी होती है वहाँ बहुत कम दिया जाता है। मगर आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा दिया जाएगा। एकता रहेगी, ये मैसेज जरूर दूंगी आपके माध्यम से। एकता रहेगी तो आगे बढ़ेंगे, अगर एक दूसरे के लिए ही काट करेंगे तो नहीं आगे। एकता रखिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी अच्छी पोजीशंस पे देखिए, अच्छा नेतृत्व करने वाले अधिकारों में देखिए, नीति निर्माणों में अपने समाज को देखिए। जब भी मिलता है थोड़ा मिलता है।
जो और समाजों को बहुत ज़्यादा मिलता है, हम लोगों को बहुत कम मिला। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसके बावजूद क्योंकि कहा है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है। अपने संघर्ष से आज हम अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से उस लाल पगड़ी वाले कर्नल किरोड़ सिंह फैसला को याद करूंगा कि उन्होंने एक अलग सगाई सोई हुई कौम को जगाने का काम किया, और आज उसका आपको रिजल्ट जो आ रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी अभी आरएस का रिजल्ट आया है, लगभग 83 बच्चे, बड़ा गर्व का विषय है, लगभग 83 बच्चे इस बार हमारे आरएस नीति में हैं। ये साथियों, हमें अपने शिक्षा के अंदर अपने कदम बढ़ाने होंगे। या मेरे सामने शिक्षाविद लोग बैठे हैं, कसाना साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक जो पायलट साहब कहा करते थे कि जब तक किसान को मेरे मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहां से देश की नीतियां क्रियान्वित होती हैं, तब तक सही मायने में समाज का विकास नहीं होगा। मैं इनको विश्वास में दिलाते हुए जो जिम्मेदारी आपने मेरे को दी है, ये मेरे लिए पद नहीं है, ये जिम्मेदारी है, और मैं इसके लिए आपके आदेश पर जहां मेरे पसीने की जरूरत पड़ेगी वह खून बहाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ कहने को बहुत कुछ, अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी हरीश सिंह मंत्री जी भाटी जी, उनसे आग्रह करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से, हमारे अभिभावक यहाँ आए, हमारा मार्गदर्शन करें और आप हमें आदेश करें। जब भी आप आवाज देंगे, हम एक आवाज पे आपके हजारों लाखों की संख्या में, क्योंकि देश का युवा गुजर आज कमजोर नहीं है, युवा तरुणाई कमजोर नहीं है, क्योंकि जिस तलवारों की धार पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक प्रतिमूर्ति हमारे बीच में समाज में डॉक्टर यशवीर सिंह हैं। आपकी बात समझ में आ गई? राजनीतिक व्यक्ति माइक पर आते समाज का रोने के अलावा पीड़ा को व्यक्त कर देते। सारे देश में एक अंधकार है, इसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक लोग नहीं हैं जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके लिए मित्रों, हम जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है, क्योंकि हम शिक्षित संगठित नहीं हैं और संघर्ष के लिए सड़क पर नहीं आए हैं। बच्चों की लाइब्रेरी का, उसको माध्यमिक रूप में आगे बढ़ाने का महासभा इसको 3 महीने आंदोलन को चलाएगी। देखे जी, बोल दिया तो तेज बोलिएगा सर। अखिल भारतीय महासभा का संरक्षक मैं लगभग 40 वर्षों से इसका महामंत्री अध्यक्ष रहा हूँ। आज युवा लोगों ने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प पत्र है, इसकी कॉपी एक ये हमारी योजना है, हमारा मैनिफेस्टो है, गुर्जर समाज क्या करें। लेकिन आज हमारे अध्यक्ष जी ने एक और घोषणा की कि हम अपने महापुरुषों का सरदार पटेल की प्रतिकृति हैं और पिछले हर साल हम उनकी जयंती मनाते हैं। इस साल भारत सरकार ने पिछले दिनों जो बैकवर्ड आयोग को, मंडल आयोग को लागू किया था, उसमें जो पिछड़े वर्गों में केवल कुछ जातियों को ही उसमें लाभ मिला है। उसको ये भारत सरकार ने एक कमीशन बैठाया था जस्टिस रोहिणी के अंडर में। उस जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी भी पार्लियामेंट तक नहीं पहुँचाई गई। तो हमारा सबसे पहली मांग है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करके लागू की जाए, ताकि पिछड़े वर्गों में भी जो समाज अति पिछड़ा है उनको न्याय मिल सके। ये एक हमारा पहला संकल्प है जिसको हम सरदार पटेल जी की जयंती पर इस देश के सामने रखेंगे और अपने राजनीतिक आकाओं से निवेदन करेंगे कि जो पिछड़ों को इतना, खास तौर से अति पिछड़ों के साथ जो इतना न्याय हुआ, अब उसको दूर किया जाए। एक ये पहला एजेंडा है और बस हम गुर्जर महासभा का आपको बैकग्राउंड बता दें और गुर्जर के बारे में आपको बता दें, तो अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। गुर्जर समाजवाद जाति के रूप में है, ये एक संप्रदाय है
इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जितने मज़हब हैं सब इसमें समायोजित हैं। और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है भारत की। गुर्जर समाज जो छोटे रूप में, जाति के सामने रूप में है, उसका एक वैभव है सारी दुनिया में। मुगलों से संघर्ष करने में, अंग्रेज़ों से संघर्ष करने में, अन्य लोगों के साथ में अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने 300 वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। नागभट्ट और मीर बहुत उसी वंश के हमारे वंशज हैं। उसके बाद देश की जो आज़ादी का काम है अंग्रेज़ों को चुनौती देने का, उसमें रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में, नैन सिंह गुर्जर मेरठ में, धन सिंह कोतवाल पहले 1857 के क्रांतिकारी, और एक लंबी श्रृंखला है। जब हम सनातन धर्म में जाएंगे तो शिवाजी बैसला गुर्जर गोत्र के सबसे बड़े राजा रहे जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके अलावा कनिष्क जो हमारे अफगानिस्तान के हिंदू राजा थे वो भी इसी वंश से थे। ये एक आज़ादी के लिए पूरे समाज का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते गुर्जरों को शिक्षा से और सर्विस से बाहर कर दिया। उनकी ज़मीन जायदादें जब्त कर ली, जंगलों में जाकर रहना पड़ा। आज धीरे धीरे बच्चे नए वापस आ रहे हैं शिक्षा जगत के बीच में। महासभा देश के वातावरण में, राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए अगले 3 महीने से 1 साल तक अभियान चलाएगी। हमारा स्पष्ट मत है कि जब हमारी कुर्बानियां हैं देश के लिए, तो राजनीतिक लोग जो उपेक्षा समाज की कर रहे हैं, हम उनको विवश और मजबूर करेंगे। जो हिस्सेदारी सब राजनीतिक दल करेंगे, हम उसी को वोट करने के लिए समाज से कहेंगे, अन्यथा हम उनको वोट नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी पर जो आपने भरोसा करके इनको जो बनाया, जो उनके बारे में क्या कहना? हाँ, सुंदर भाई के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैंने इनके बारे में जानकारी की है, और अभी आज हम 4-6 घंटे से भी साथ हैं, तो ये उत्साही एक युवा है, ऊर्जा है और एक गहरी समझ है। जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है, उन लोगों ने इनके बारे में आकर के बताया है कि इसके अंदर जज्बा है। सबसे पहले मनुष्य के अंदर है जज्बा, और फिर है समर्पण, और फिर है दूसरों का सम्मान। ये सारे गुण मैं सुंदर में, चौधरी में देखता हूँ और पाता हूँ। निश्चित रूप से इनके भविष्य की उज्ज्वल कामना भी करता हूँ, और निश्चित ये किसी न किसी दिन दुनिया के क्षितिज पर अपना झंडा और महासभा का झंडा फहराएंगे और अपना स्थान बनाएंगे। ठीक है। सभी पत्रकार, छायाकार बंधुओं का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे को एक पद नहीं है, मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सबसे पुराना संगठन है, तो 1908 का संगठन है। उसके युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मेरे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने और माननीय संरक्षण जी ने दी है, मैं उसे पूरी करने के लिए जहाँ मेरे पसीने की पड़ी वहाँ मेरे खून बहाने का काम करूँगा। और समाज का, आज का जो देश का जो युवा है, बड़ा जुझारू है, मेरे उत्साह में है, ऊर्जा में है। हम जहाँ कहीं कम है शिक्षा के लिए, हमारे जहाँ त्रुटियाँ हमारे समाज में जो है, उनको दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, महिलाओं को राजनीति में आगे जाने का काम करेंगे। और राजनीति में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम शासन करो, हम उसके अंदर भी हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि जब तक, मैं ये मानता हूँ, जब तक आपके पास ताकत नहीं आएगी आपकी, तब तक सही मायने में समाज का विकास नहीं होगा। चौधरी साहब, अभी तक कितने युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं? मेरे साथ पूरे देश के अंदर 1000 ऐसे युवा हैं जो लगातार मेरे साथ पहुँचते रहते हैं। और हमारी इसमें राष्ट्रीय टीम है, जिसमें हम अधिक जिम्मेवारियाँ नहीं दे सकते, क्योंकि हम संगठन के अनुसार, जो हमारा संविधान है उसके अनुसार हम पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाएंगे। उसके बाद मैंने एक यात्रा सोची है, उस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा कि कितने युवा देश के, मैं कहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से देश के लाखों युवा, समाज के, गुर्जर समाज के लाखों युवा उस यात्रा में सहभागिता दर्ज करेंगे। अभी उसकी मैं माननीय अध्यक्ष जी संरक्षण से चर्चा करके उसकी हम नीति बनाएंगे। हम 4 गुजरात, राजस्थान से वो यात्रा जम्मू तक वो यात्रा ले जाएंगे, जो सिर्फ युवा मोर्चा के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार हम। एक आखिरी सवाल है कि वर्तमान समय में गुर्जर समाज के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं? वर्तमान समय में के अंदर देखिए, हमारा समाज बदलाव की तरफ है। हम समाज बदल रहे हैं, पहले की तरह आज हम अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ना जानते हैं। समाज सुधर गया है, समाज आगे की तरफ है और शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर रिजल्ट आया आरएस का, आरएस में 83 बच्चे समाज के उत्तीर्ण हैं। तो ये कि बड़ा बदलाव समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। हम शिक्षा की तरफ भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे समाज में जैसे पुरानी जो कुरीतियाँ थी, बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, हम उन सबको छोड़ करके आज समाज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाज का भला किस प्रकार हो सकता है। ठीक है।